हाय मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से रीड टू लर्न में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, हम आज यहाँ बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। तो देखो, हम बात यहाँ कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? देखो, जब हम किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंक देते हैं, कहाँ स्पेस पे जब फेंक देते हैं, वो एक पाथ पे ट्रेवल करता है। उसका पाथ यहाँ लीनियर न होके, जब हम बॉडी को यहाँ प्रोजेक्ट कर देते हैं या थ्रो कर देते हैं स्पेस में, तो उसका पाथ लीनियर न होके कुछ कर्व टाइप का, कुछ कर्व शेप का उसका पाथ होता है। ठीक है ना। उस पाथ का जो कर्व पाथ होगा, कुछ वह पाथ पैराबोला के टाइप का होगा, पैराबोला टाइप का पाथ होगा। जब हम कोई भी बॉडी को स्पेस में या एटमॉस्फेयर में हम उसको फेंक देंगे तो उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोला पाथ होगा या कर्व पाथ कह सकते हैं। ठीक है ना। हम देखते हैं इसमें कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल, यहाँ कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल मतलब यहाँ कितने टाइप के प्रोजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है ना। कुछ प्रोजेक्शन है कि हम जब ग्राउंड पे हैं तो बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। कुछ प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं जैसे हम किसी टावर पे खड़े होकर बॉडी को थ्रो कर दें, वहां भी आपको कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। या हम किसी इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को थ्रो करें, या हम इंक्लाइन प्लेन के टॉप से बॉडी को थ्रो करें, या हम इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से बॉडी को थ्रो करें, तो यहाँ डिफरेंट टाइप के सिचुएशन बन सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हम यहाँ 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। पहला हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है। हमारे पास यहाँ पे क्या है? कोई इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन मान लो है ABC है। ये है हमारे पास जो इंक्लाइन है वो अल्फा एंगल, कितने पे? अल्फा एंगल पे है। हमने मान लिया कोई बॉडी है, बॉडी को थ्रो कर दिया या फेंक दिया, कहाँ पे? इस बॉटम से हमने कहाँ फेंक दिया? टॉप पे। कोई बॉडी है, कोई बॉल है या कोई स्टोन है, हमने बॉटम से इसको प्रोजेक्ट कर दिया या फेंक दिया कहाँ? सी पॉइंट, सी माने टॉप पे। तो उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोला पाथ होगा। मान लो आपने बॉडी को थ्रो कर दिया, ये आपके पास चला गया टॉप पे, ये टॉप पे चला गया। आपने उस बॉडी को कैसे फेंका था? यू विलाइटी से। कितने विलाइटी से? यू विलाइटी से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया। अपने बॉडी को यू विलाइटी से प्रोजेक्ट कर दिया। वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? बोलो, जो आपने प्रोजेक्ट किया वो कितना बना रहा है? बीटा एंगल। कितना एंगल पे है? बीटा एंगल पे है। ठीक है, कितना एंगल पे है? बीटा एंगल पे है। कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ क्या हो गया? AB यहाँ हॉरिजॉन्टल है, इससे बीटा एंगल पे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया। तो जब बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया तो वो कितना रेंज कवर किया, समझे ना। जब बॉडी को आपने थ्रो कर दिया स्पेस में तो उसका रेंज कितना हुआ? ठीक है, तो वही हमें रेंज फाइंड आउट करना है यहाँ पे। जब आप बॉडी को किसी इंक्लाइन प्लेन के कहाँ से? बॉटम से इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे थ्रो करते हैं या फेंकते हैं, तो कितना रेंज उसका हो सकता है। तो आप यहाँ रेंज निकाल सकते हैं। ये रेंज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पे है? आप बताइए। हमें यहाँ रेंज निकालना है, और रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होगा? आप जानते हैं रेंज के लिए, मान लो आपके पास ये AC इक्वल टू क्या है हमारे पास? ये रेंज है। ठीक है, क्या है? ये रेंज है। इसे हम किसे? R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, AC हमारा यहाँ क्या है? रेंज है, उसे हम R से डिनोट कर रहे हैं। तो इस AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बताइए। जो हमारे पास यहाँ रेंज है, जब बॉडी को आपने बॉटम से टॉप पे थ्रो कर दिया, ये रेंज होगा। तो वह रेंज कितना होगा उसका? आप जानते हैं यहाँ पे 2u² बाई जी, 2u² बाई जी इंटू, और आगे क्या हो जाएगा? आप जानते हैं हमको यहाँ रेंज निकालना है। बॉडी को हमने यहाँ बॉटम से टॉप पे थ्रो कर दिया, हमें रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? साइन बीटा माइनस अल्फा। यहाँ बीटा एंगल आपके पास ग्रेटर है अल्फा एंगल से, तो बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा। आप देख रहे हैं हमें रेंज फाइंड आउट करना है कब? जब आप बॉडी को कहाँ से?
इस बॉटम से ए पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिए सी पॉइंट पे, तो इसका पाथ कैसा है, कुछ पैराबोला पाथ है। जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है इस प्रोजेक्टाइल की, वो कौन सा शेप है, पैराबोला शेप है। जो यहाँ पास ये जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल का, इसका पाथ कैसा हो रहा है, पैराबोला हो रहा है, समझ गए ना। तो इस पैराबोला पाथ का हम यहाँ क्या निकाल ले रहे हैं, रेंज निकाल ले रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं, आसानी से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप बॉडी को थ्रो कर दिया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, मान लो अगर आप चाहोगे, आपको यहाँ ए बी कंपोनेंट क्या निकाल सकते हैं आप, यहाँ से आप चाहेंगे तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बताइए। आप यहाँ से चाहेंगे तो आप यहाँ से ए बी माने क्या है, ए बी आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ए बी यहाँ से क्या हो जाएगा, बताइए, ए बी यहाँ से क्या हो जाएगा। आप चाहेंगे तो यहाँ से आप ए बी भी निकाल सकते हैं। ये ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलो, ए बी माने क्या, ये आपका रेंज है, ये रेंज माने क्या, ये आपका इंक्लाइन है। मतलब जो ये रेंज है, इसके दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ए बी हमारा ये हॉरिजॉन्टल है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा। जो ये इंक्लाइंड है वो अल्फा एंगल पे है, तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। कितना हो गया, ए बी इक्वल टू हमारा हो गया आर कॉस अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट बीसी। अब हम यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट बीसी निकालते हैं। बीसी के लिए हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ बीसी है, और बीसी के लिए हो जाएगा हमारा यहाँ आर साइन अल्फा, ठीक है। हम यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं जब हमें रेंज पता हो और यह इंक्लाइन कितने एंगल पे हो, हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा ये एक कौन से टाइप का था प्रोजेक्शन, जब हम कहाँ से, बॉटम से टॉप पे थ्रो कर दिए, तब के लिए हमारे पास यहाँ रेंज है, तब के लिए हमारे पास यहाँ रेंज है। हम कैसे रेंज को कैलकुलेट करेंगे, आप अप्लाई कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ बीटा कितना है 60 डिग्री, अल्फा कितना है 30 डिग्री। आपके पास यहाँ बीटा कितना है, यहाँ से बीटा कितना हो गया, मान लो बीटा आपके पास 60 है, अल्फा कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री है। तो आप जानते हैं, आप यहाँ पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, और आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे रेंज के लिए, ठीक है ना, समझ आया आपको, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं दूसरा प्रोजेक्टाइल। क्या देखेंगे हम यहाँ पे, एक दूसरा प्रोजेक्टाइल देखेंगे, ये आप देख सकते हैं इसे। अब हम यहाँ देखेंगे दूसरा प्रोजेक्टाइल। दूसरा प्रोजेक्टाइल क्या है, आपको देखेंगे हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, क्या है, कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है। उस इंक्लाइंड प्लेन पे मान लीजिए आपके पास यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, और ये एच हाइट या कह सकते हैं वाई डिस्टेंस वर्टिकल पे है। आप ये इसका हॉरिजॉन्टल है, क्या है, ये इसका हॉरिजॉन्टल है। हम अभी यहाँ, ये आपके पास टॉप है, क्या है, टॉप, ये पॉइंट बॉटम है, ये है हमारे पास रिफरेंस पॉइंट। आप ले सकते हैं इस पॉइंट को, जो टॉप पे पॉइंट है उससे आप रिफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। इस रिफरेंस पॉइंट से आप क्या करेंगे, बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने कोई बॉडी आपके पास है, उस बॉडी या आपके पास कोई बॉल है, स्टोन है, आपने उसे थ्रो कर दिया कहाँ, यू लैटी से इस हॉरिजॉन्टल से, कहाँ पे है, अल्फा एंगल पे है। अल्फा एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, और इस हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बनाएगा, ये आपके पास हो रहा है, मान लीजिए आपके पास ये बॉडी टॉप से बॉटम पे प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब बॉटम पे ये आके गिर जा रहा है। तो यहाँ पाथ क्या होगा, यहाँ देखो जो ये ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, जो यहाँ ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, वो कैसा होगा, पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला। पैराबोला पाथ हो गया यहाँ पे। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। इसकी वेलोसिटी कितना है, यू वेलोसिटी से बॉडी को आपने थ्रो कर दिया था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो एंगल होगा, ये भी आपका अल्टरनेट एंगल बीटा हो जाएगा, हो गया बीटा यहाँ से। तो हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज माने ये डिस्टेंस, जो आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है,
इंक्लाइन प्लेन की जो डिस्टेंस है, जब बॉडी आपने टॉप से बॉटम पे थ्रो कर दिया तो रेंज निकाल सकते हैं कैसे, ठीक है ना। बॉडी आपका यू लैटिस से अल्फा एंगल पे भी हो सकता है या सीधे सीधे सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे हो। मान लो बॉडी को आपने क्या किया है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल से ही थ्रो कर दिया है, तो अल्फा 0 हो जाएगा। या अगर आप अल्फा से प्रोजेक्ट करेंगे तब तो यहाँ दो सिचुएशन बन रहे हैं, अल्फा बीटा एंगल बन रहे हैं। अगर आपने बॉडी को सिर्फ हॉरिजॉन्टल से थ्रो कर दिया तो अल्फा 0 हो गया, तो तब पर भी रेंज हो जाएगा और तब पर भी रेंज हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें निकालना है रेंज निकालना है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, हमको यहाँ हमें यहाँ रेंज फाइंड आउट करना है रेंज। तो रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो। रेंज इक्वल टू आप यहाँ निकालेंगे, रेंज आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। रेंज के लिए आप यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला। आप यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है, इनटू साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा, ठीक है, साइन बीटा डिवाइडेड बाई, आपको रेंज निकालना है कॉस स्क्वायर बीटा। ये आप देख सकते हैं जब बॉडी को आपने यू वेलोसिटी से वर्टिकली थ्रो कर दिया अल्फा एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल से यहाँ एक एंगल बीटा है और उस हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल साइड में एक एंगल अल्फा है। तो आपको अगर पता हो आपने कितना वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। ये आपके पास रेंज निकालने का एक फॉर्मूला है। रेंज आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कब, जब बॉडी को आपने कहाँ से थ्रो किया है, टॉप से। बॉडी को आपने टॉप से थ्रो किया है तो आप यहाँ रेंज इजिली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये सॉल्व करने के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप इसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ किसको पुटअप करना है कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने पहला केस इसका हो गया। मान लो यहाँ अल्फा 0 है, मतलब बॉडी को आपने थ्रो किया है सिर्फ हॉरिजॉन्टल से, तो वहाँ वर्टिकल कंपोनेंट होगा एंगल का वो 0 हो जाएगा। जब आपके पास ये 0 हो गया तो रेंज क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यू स्क्वायर बाई जी। आप अल्फा 0 कर देंगे, साइन बीटा प्लस साइन बीटा क्या हो गया, 2 साइन बीटा, 2 साइन बीटा। नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा है, तो आप लिखेंगे कॉस बीटा। इसको दो पार्ट में अलग कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया। अब हमारे पास सब बाहर ले लो इसको, 2 यू स्क्वायर बाई जी, साइन बीटा अपन कॉस बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा। यहाँ से टेन बीटा इंटू 1 अपन कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बोलिए, सेक बीटा क्या हो जाएगा, बोलिए, सेक बीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। रेंज हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो मेथड है, पहला अगर बॉडी को वर्टिकल साइड में यूवी एक्सिस से फेंका गया तो अल्फा हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल है, तो इंक्लाइन से भी कुछ एंगल होगा, मान लो बीटा एंगल है, तो तब के लिए हमारे पास आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं अगर आपके पास है, अगर आपका सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ही एंगल पता है, तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप जानते हैं जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, समझे ना। बाकी एंगल आप देख रहे हैं कहाँ से एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल आपको कहाँ यूज करना है, ठीक है। आप चाहेंगे तो आपके पास अगर ये एक्स है ये वाई है, तो आप यहाँ रेंज के हेल्प से, मान लो आपके पास यहाँ रेंज है, रेंज क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे आज तो आप क्या हो सकता है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का होल स्क्वायर। आपके पास ये यहाँ बेस है, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ये वाला जो आपके पास यहाँ इंक्लाइंड है वो क्या है, क्या है, हाइपोटेन्यूस है। सिंपल सा दिख रहा है आपको, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी यहाँ दो मेथड बात किया। पहला मेथड क्या किया कि जब बॉडी को आपने बॉटम से टॉप पे थ्रो किया, मतलब किसी इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को बॉटम से टॉप पे किया, तो रेंज कैसे निकालेंगे। और सेकंड केस, आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, तो आप उस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से बॉटम पे जब फेंकेंगे, तो जो बॉडी जो ट्रेवल करेगी, जो बॉडी का जो ट्रेवल करेगी, जो ट्रेजेक्ट्री होगा प्रोजेक्टाइल का,
वह कैसा होगा, पैराबोला होगा। क्या होगा, यहाँ देख रहे हो ना आप, यहाँ ये इसका शेप कैसा है, पैराबोला है, ठीक है ना। जो यहाँ ट्रेजेक्ट्री है क्या है, वो पैराबोला है। क्या है, पैराबोला है। तो जब आप बॉडी को फेंकते हैं स्पेस में, तो जो प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है उसका पाथ पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला होता है। वह कुछ कर्व पाथ के टाइप का चलता है, कुछ कर्व पाथ के, या कह सकते हैं कुछ क्वाड्रेटिक के टर्म में वो मूव करता है, ठीक है ना। वो कैसे चलता है, कुछ क्वाड्रेटिक के टर्म में वो चलता है, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ दो तरह से बात किया, यहाँ प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने यहाँ दो तरह से बात किया प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है ना। हमने यहाँ दो तरीके से बात किया। अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं जब कोई टावर है, क्या है, कोई टावर है, उस टावर पे चढ़ के आपने बॉडी को वहां से फेंक दिया, तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई ये टावर है, ठीक है, हमारे पास ये कोई टावर है, ठीक है। इस टावर पे हमने यहाँ से किसी बॉडी को, ये बेस है, ठीक है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। आपने इस टावर से बॉडी को यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ बॉडी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। यू वेलोसिटी से जब बॉडी को आपने फेंक दिया, ये देख रहे हैं ना, जो इसका शेप है, जो इसका पाथ है, वो भी आपका पैराबोला पाथ है। कौन सा पाथ है, पैराबोला पाथ है। जो इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पैराबोला होगा, समझ गए आप। तो आपने जब इसको यहाँ से बॉडी को थ्रो किया, ये बॉडी को अपने यहाँ से थ्रो किया, ये इसका ये भी क्या है, ये रेंज है। क्या है, ये आपके पास टावर है, ये बॉटम है, ये टॉप है। ये आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हैं 0 0। आपने बॉडी को टॉप से थ्रो कर दिया बॉटम पे, तो इसने रेंज कवर कर लिया। तो रेंज कैसा होगा, तो रेंज को आप देखते हैं, यहाँ मोशन का सेकंड इक्वेशन हम कहेंगे बॉडी टॉप पे इनिशियल कंडीशन में है, इनिशियल उसका वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से हाइट कह सकते हैं क्या हो जाएगा, हाफ इंटू gt स्क्वायर। क्योंकि मोशन के सेकंड इक्वेशन से जब कोई बॉडी अप से डाउन, या कह सकते हैं जब बॉडी टुवर्ड द सेंटर, मतलब अर्थ की तरफ जब गिरेगा, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि वह ग्रेविटी के डायरेक्शन में है। आपके पास ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम, हाइट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रिलेशनशिप हो गया। ये हाइट आप कह सकते हैं y मान सकते हैं, ये टावर है y इक्वल टू h, ठीक है ना। ये हाइट आप कह सकते हैं, ये हो गया आपका हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी यहाँ u है, और मान लो ए से, मान लो बॉडी को यहाँ टॉप से बॉटम आने में t टाइम लगा, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू u इंटू टी। ये आपका जो रेंज है, यहाँ जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उससे हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। तो हमारे पास आप जानते हैं सिंपल सा है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो हमने यहाँ इसको अरेंज कर लिया। हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन, ठीक है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से t की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 से t की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये बोलो, y इक्वल टू 1/2 g। t आप यहां देखेंगे x बाई यू कर सकते हैं, x बाई यू का होल स्क्वायर देख रहे हैं ना आप यहां से। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा g बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये y आप देख रहे हैं। जो ये ट्रेजेक्ट्री है, जो आपके पास ये y इक्वल टू जी अपॉन 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। y यहाँ y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, y यहाँ क्या है, y इज द क्वाड्रेटिक, y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। आप देख रहे हैं ना,
जो यहाँ y है वो क्या है, y द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेंस ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। आप देख रहे हैं, आप ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं y इक्वल टू जी बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, एक पैराबोला का इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। पैराबोला का इक्वेशन एक्स वाई इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन, y जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है x का, ठीक है ना। और जो यहाँ ट्रेजेक्ट्री है ये देखो ना, जो यहाँ ये ट्रेजेक्ट्री है वो क्या होगा, पैराबोला शेप का होगा। तो आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ किया, जब कोई बॉडी तो किसी टावर से बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसका हम रेंज निकाल सकते हैं। आपके पास यहाँ क्या पता, आपके पास है हाइट पता है, तो हमें यहाँ निकालना रेंज, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ रेंज करना है, रेंज सॉल्व करना है। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बताइए, हमें यहाँ रेंज निकालना है। तो आप जानते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है और टाइम यहाँ पे t, ठीक है ना। और ये टाइम आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो आपने अभी निकाला टाइम, आप देख रहे हैं यहाँ से आप इस इक्वेशन से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम आपका हो जाएगा 2h/g, देख रहे हैं ना। ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया किसका, जब आप किसी बॉडी पे किसी बॉडी के टॉप पे होके थ्रो करते हैं, टावर पे या किसी बिल्डिंग पे, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से बॉडी को थ्रो करते हैं, तो जो ये हवा में जो स्पेस में आएगा, इसका रेंज के लिए हम यहाँ फॉर्मूला है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम भी निकाल सकते हैं, कितने टाइम में बॉडी गिरी, हाइट भी निकाल सकते हैं, साथ साथ में हम रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल मतलब देखा ना आपका ए से बी, जो आपके पास इस टावर के बॉटम पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे बॉडी गिरा जब आपने बॉडी को फेंका था। तो आपके पास ये रेंज का फार्मूला है, रेंज को आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। ये तो हमारे पास क्या थे, इंक्लाइन प्लेन या टावर के टॉप पे रह के भी आप कर सकते हो, टावर के टॉप पे भी रह के कर सकते हो। ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन के लिए था जो हमने दोनों पहले किया। ये क्या था हमारे पास, टावर के टॉप पे रह के फेंकेंगे बॉडी, तो पर भी पाथ जो होगा वो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। अभी इसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, क्या पे मान लो आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्टाइल, हम फिर से देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, हमारे पास ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा कैसा होगा, एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन। हमारे पास यहाँ कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, और इसका प्रोजेक्शन क्या है, एंगुलर प्रोजेक्शन है। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, मान लो अर्थ के सरफेस पे कहाँ पे हैं हम ग्राउंड पे हैं, आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है एक्स डायरेक्शन, ये वर्टिकल वाई डायरेक्शन। आपने किसी बॉडी को, किसी बॉल को, किसी स्टोन को आपने फेंक दिया, जब आपने स्पेस फेंक दिया उसका पाथ कुछ इस तरह होगा, ठीक है। मान लो आपके पास ये है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये जो आपके पास है ये, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जो हमारे पास ओ बी क्या है, यहाँ रेंज है, इसको हमने कितने वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो कर दिया क्या किसी बॉडी को, फिर वो आके ग्राउंड पे गिरेगी, कुछ टाइम बाद ग्राउंड पे गिरेगी, कुछ मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगी और कुछ रेंज भी होगा उसका। इन सब में हमें यहाँ रिलेशन देखना है, ठीक है। तो क्या होगा रिलेशनशिप आपके पास, मान लो इसने यहाँ से थीटा एंगल पे बॉडी को थ्रो कर दिया, बॉडी को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये क्या है, इसके मैक्सिमम हाइट है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट ये वाला जो आपका पूरा टोटल हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ से यहाँ तक। मैक्सिमम हाइट
क्या आपके पास है, उसके बॉडी को जब आप थ्रो करते हैं एक मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, बॉडी उसके बाद फिर वहीं से आपका फॉल होगा, मतलब फिर से नीचे गिरेगी और आपके ग्राउंड पर टकरा जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम हाइट के ऊपर बॉडी और नहीं ट्रेवल कर सकती, बस वहीं से वो बॉडी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया? तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ यू वेलोसिटी थीटा एंगल पे है, इंक्लाइन पे है, इसे हम रिजॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल में हमारा हो जाएगा यू कॉस थीटा, वर्टिकल में हमारा हो जाएगा यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल में हमारा हो गया यू कॉस थीटा, वर्टिकल में हमारा हो गया यू साइन थीटा। तो आप ये देख रहे हैं बॉडी आपका यहाँ से ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद इसका डायरेक्शन यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है। टॉप पे गया आपके पास एक डायरेक्शन, उसके बाद बॉटम पे गया उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। देख रहे ना, आपने जब ओ से जब बॉडी को यहाँ से थ्रो किया तो टॉप पे गया, टॉप के बाद फिर वो आप क्या हुआ, बॉटम पे आने लगा, मतलब टॉप के बाद उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो इस कंडीशन में यहाँ जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आधा आपका मान लेते हैं अप डायरेक्शन में, आधा आपका डाउन डायरेक्शन में, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है ना। जब बॉडी को आप यहाँ फेंकते हैं, ओ से फेंक दिए, मान लो आपके पास ये हाईएस्ट पॉइंट एच पॉइंट है, ओ से एच से गया कुछ टाइम लगा, फिर एच से बी आया, वहां से भी आपको टाइम लगा, तो ओ से एच गया और ओ से एच होते हुए बी पे आया, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कितना टाइम तक बॉडी स्पेस में रह के अर्थ पे चला आया। टाइम फ्लाइट मतलब कितना टाइम तक बॉडी स्पेस में रह के अर्थ पे चला आया। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एच पॉइंट पे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, हम वो भी यहाँ रेंज भी निकाल सकते हैं। साथ साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, जो आपका ये पाथ बन रहा है, ये पैराबोला पाथ है, और ये जो इसका ट्रेजेक्ट्री है, इस प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री है उसका पाथ एक पैराबोला है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, जो ये जो जब किसी बॉडी को आप थ्रो करते हैं तो वो कुछ पाथ लेता है, उस पाथ का मैथमेटिकल इक्वेशन, क्या मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है आप जानते हैं, आप या आप कह सकते हैं हमारे पास इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यहाँ से हो सकता है, और इसने एक्स डिस्टेंस में, इसने एक्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मान लेते हैं एक्स इसने किया यू एक्स इंटू टी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यू कॉस थीटा इंटू टी, आप यहाँ से टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा, इक्वेशन 1 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल में, तो देखो वेलोसिटी आप बदलेगी नहीं, हर जगह आपके पास हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा से बॉडी आपका ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अभी हमें इसका वाई कंपोनेंट टाइम के साथ बदल रहा है, तो वाई आपका हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ यू वाई, मतलब जो बॉडी आपने फेंका वाई डायरेक्शन में गया, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये मोशन का सेकंड इक्वेशन है। यहाँ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट है, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास मोशन का सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन मोशन का है। अभी हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से, टी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेकर 2 में पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से लेकर 2 में पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा, आप देखेंगे एक्स tan थीटा, एक स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन बन जाएगा, एक्स tan थीटा माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं, जब आपने देखो आपने मोशन के इक्वेशन को अप्लाई कर लिया, ठीक है ना, मोशन के इक्वेशन को अप्लाई कर लिया और टी को यहाँ आपने रिमूव कर दिया, सिर्फ यहाँ वाई और एक्स में आपने इसको सॉल्व कर लिया। वाई एक्स में जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन आ जा रहा है, या कह सकते हैं पैराबोला का या इस प्रोजेक्टाइल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा है, वो कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हमारे पास एक ये देख रहे हैं, जो यहाँ y है वह एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो आप यहाँ देख रहे हैं इस पैराबोला का इक्वेशन, यहाँ y क्या है, एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार, तो हेंस द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ये जो यहाँ
आप देख रहे हैं ये जो आपके पास ट्रेजेक्ट्री है पैराबोला की, वो क्या है, क्या है, जो यहाँ आपके पास ये ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, वो उसका शेप, उसका पाथ एक कर्व पाथ है। क्या है ये, एक आपके पास यहाँ देख सकते हैं कर्व, कर्व की तरह हो गया। कर्व माने इसका पाथ होगा पैराबोला। क्या होगा, पैराबोला होगा। और उस आप चाहेंगे तो इस ग्राफ को आप इस इक्वेशन से डिराइव, इस इक्वेशन से आप ये पैराबोला का पाथ आप यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। टेबल इसको लिखेंगे y और x में, आप यहाँ टेबल बना लेंगे, उस टेबल का आप यहाँ ग्राफ से रिप्रेजेंट करके ग्राफ में आप इसका ये जो पाथ है, पाथ आप यहाँ ट्रेस कर सकते हैं। आप चाहेंगे इस मैथमेटिकल इक्वेशन से इस ग्राफ का पाथ ट्रेवर्स आपका यहाँ ट्रेस कर सकते हैं, वो आपके हाथों में है। ठीक है ना। अब हमें यहाँ क्या करना है, पहली बात तो हमें इसका निकालना है रेंज। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसका रेंज निकालना है। ठीक है ना। तो रेंज के लिए आप क्या करेंगे बताइए, हमें यहाँ निकालना, मान लो रेंज छोड़ो, हमें यहाँ निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। पहली बात, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मोशन का सेकंड इक्वेशन होता है, क्या होता है, मोशन का सेकंड इक्वेशन होता है। या आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो मोशन का जो आपके पास यहाँ सेकंड इक्वेशन है, या आपके पास मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है और मोशन का थर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना। तो मोशन का जो आपके पास यहाँ इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन आप चाहेंगे यहाँ पे इसको यूज करना, बोलिए। आपके पास यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, या हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट निकालना है, या हमें रेंज निकालना है। हमें क्या निकालना है, रेंज हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो रेंज के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, या टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या करेंगे, बोलिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं एच इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपके पास क्योंकि बॉडी आप ऊपर फेंक रहे हैं, अर्थ के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट फेंक रहे हैं, उस केस में जी नेगेटिव होगा। आप जानते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले बता दिया था आपका, क्या होगा, आधा तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, आधा आपका हाफ आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, हाफ आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाफ आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ से एच आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू, यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे इक्वल टू जीरो। तो यहाँ टी के दो रूट आ जा रहे हैं, एक आपका जीरो हो रहा है, दूसरा रूट आप जब इसको सॉल्व करेंगे टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। आप देख रहे हैं ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। या इसे आप टी को कैपिटल टी से अगर रिप्लेस कर देंगे तब पर भी आपका 2u, जब आप इसे क्या करेंगे बोलिए, आप इसे कैपिटल टी से रिप्लेस भी कर सकते हैं, कहेंगे कैपिटल टी से ही हम शो करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को भाई। आप देख रहे ना, ये आपके पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला है। जब आप बॉडी को थ्रो करेंगे स्पेस में या एयर में, कितना टाइम तक बॉडी आपका स्पेस में रहा, उसके बाद फिर ग्राउंड पे आके गिर गया, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट। आप जानते हैं ना, ये मान लो आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल है, तो मैक्सिमम हाइट इसने कितना ट्रेवल किया, ठीक है ना। हमें ये मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, बोलिए। मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या करेंगे, मोशन के थर्ड इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे। तो मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या करेंगे, मोशन का थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा स्क्वायर माइनस, बोलिए 2gh फॉर्मूला आप जानते हैं ना। ये जो आपके पास है ये क्या है, ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हमारे पास क्या फाइनल वेलोसिटी है, समझते ना। तो टॉप पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा टॉप पे, एट टॉप
फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जब टॉप पे पहुंच जाएगी उसके बाद उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। वो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी से ही आगे बढ़ती है, उसके बाद वो कैसे आगे बढ़ती है, इनिशियल वेलोसिटी से ही आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh इक्वल टू, यहाँ जीरो कर देंगे, कर दिया जीरो आपने। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप देख रहे हैं, मतलब जब बॉडी को आपने जब स्पेस में फेंक दिया तो वो कितना हाइट, मैक्सिमम कितना हाइट तक हो जाएगा। जब आपने बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो कर दिया तो मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, उस हाइट को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पे है एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। मतलब बॉडी स्पेस में कितना टाइम रहेगी, कितना हाइट जाएगी, और फिर कितना हाइट जाने के बाद कितना नीचे आके, मतलब ग्राउंड से जहाँ पे हम खड़े, मान लो यहाँ से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो वो कितना मेरे से कितना दूर जाके गिरेगी, इसको भी हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। वो बॉडी जब हमने थ्रो किया कितना टाइम लिया, दूर जाके, यहाँ दूर जाके गिरने में टाइम भी पता चल जाएगा, कितना हाइट गया मेरे से, उसके बाद कितना दूर भी गया, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना गया, वर्टिकल कितना गया, टाइम कितना लिया, हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हमारे पास बचा है रेंज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, रेंज। रेंज हम कैसे निकालेंगे, देखो आप देख सकते हैं रेंज हमारे पास इस जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल, हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है ना, आप यहां हमें निकालना है रेंज। रेंज के लिए आप क्या करेंगे, देखो आपको पता है रेंज के लिए हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए। तो आपके पास यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, u cos थीटा है। आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, u cos थीटा है। ठीक है ना, अब रेंज के लिए आप जानते हैं वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा अपॉन टोटल डिस्टेंस r अपॉन टाइम। ये हमारे पास टाइम क्या है, बोलिए, हमारे पास ये टाइम है, ये टाइम आपको हो जाएगा u cos थीटा बाई इंटू टी। ये टी हमारे पास यहाँ क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी आपने देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। और हम यहाँ, और हमारे पास यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। जब हमने किसी बॉडी को किसी इंक्लाइन पे फेंका था, किसी एंगल पे फेंका था, उसको उस वेलोसिटी को उस एंगल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे रिजॉल्व कर लिए हैं। रिजॉल्व करने के बाद हम यहाँ इसका रेंज में सॉल्व करने में इसका यूज करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये हमारे पास क्या हो गया, ये रेंज हो गया। ठीक है ना, अभी क्या करते हैं, यू स्क्वायर, ये हमारे पास साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। हमारे पास यहाँ से आ गया रेंज। देख रहे हैं ना, हमारे पास यहाँ से आप रेंज भी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं, या मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में बॉडी को कितना टाइम लगा उसको भी आप निकाल सकते हैं। इन सब इक्वेशन से या डायग्राम देख के आप बारी बारी से सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से जो आपके पास ये रेंज है वो क्या है, आप कह सकते हो जो यहाँ रेंज है वह इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इक्वेशन से यहाँ पे जो ये रेंज है, कभी कभी इस टर्म में भी पूछ देते हैं, जो यहाँ रेंज है ये रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, ऑफ द बॉडी। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। हमने यहाँ सब कुछ देखा। अब हमारे पास मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो मेन है, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं। अब देख लीजिए कि हमारे पास रेंज मैक्सिमम कब होगा।
रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज बराबर कब होंगे, हम इसको भी यहाँ चेक कर लेते हैं। रेंज हमारा बराबर कब होगा और रेंज हमारा मैक्सिमम कब होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं, मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं। तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, मैक्सिमम रेंज होने के लिए आपको साइन टू थीटा, साइन टू थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब जाके हमारे पास जो रेंज होगा वह मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाई, ठीक ना। मैक्सिमम रेंज के लिए साइन टू थीटा को 1 होना पड़ेगा, तब उस केस में आर मैक्स होगा, आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 है। अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो साइन टू थीटा देखो यहाँ पे 1 हो गया, मतलब साइन से आप लिख सकते हो 90 डिग्री। तो वहाँ कंपेयर कर लेते हैं, टू थीटा हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, थीटा हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, देख रहे हैं ना। तो आप जब किसी भी बॉडी को 45 डिग्री से थ्रो करते हैं, जो एंगल लेंगे किसी बॉडी को फेंकने के लिए, वह कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे अगर बॉडी को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो आपका रेंज मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब आप अगर मैं देखो जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, बॉडी को हमने 45 पे इसको फेंक दिया, 45 फेंक दिया, 45 जब फेंकेंगे तो हमसे बहुत दूर जाके गिरेगा, और उसके बाद किसी और एंगल में फेंकेंगे तो वो थोड़ा हमारे पास ही गिरेगा। एक ही एक ऐसा एंगल है 45 जिससे बॉडी बहुत दूर जाके मुझसे गिरेगी, उसके अलावा और मेरे पास ही गिरेगी, और किसी एंगल पे आप थ्रो करेंगे तो, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ हो गया, हमारे पास मैक्सिमम रेंज समझ गए क्या होता है। अभी हमारे पास तो मैक्सिमम रेंज हो गया, हम क्या करते हैं कि देखते हैं किन किन एंगल पे मैक्सिमम रेंज बराबर होता है। जब आप बॉडी को ना, पहला कंडीशन आपका केस फर्स्ट है, जब आप बॉडी को, जब आप बॉल को, स्टोन को जब आप थ्रो करते हैं, तो उसको अगर 45 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा पे थ्रो करते हैं, किसी भी बॉडी को जब आप, प्लस है, जब आप किसी भी बॉडी को 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पे थ्रो करते हैं, तो रेंज बराबर होता है। रेंज इस केस में क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा केस इसका है, जब आप बॉडी को थीटा थीटा आर 90 माइनस थीटा पे थ्रो करते हैं, जब आप बॉडी को थीटा आर 90 माइनस थीटा पे थ्रो करते हैं, तो उस केस में भी रेंज क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, इक्वल रेंज, समझ ना। यहां भी क्या होगा, इक्वल रेंज। आपके रेंज आपस में बराबर कब होंगे, जब आप बॉडी को 45 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा पे फेंकते हैं। दूसरा, जब थीटा आर 90 प्लस थीटा आर 90 माइनस थीटा पे फेंकते हैं, उस केस में भी रेंज आपके बराबर होंगे। ये आपको समझ में आ गए। अब मैं इसका थोड़ा करता हूँ, कंक्लूजन करता हूँ। कंक्लूजन, जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये आपके पास एक्स, ये आपके पास वाई, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, बॉडी को फेंकते हैं, बॉडी को थ्रो करते हैं। जब बॉडी को आप थ्रो करेंगे तो उसका पाथ कुछ पैराबोला होगा, ठीक है। मान लीजिए बॉडी को आपने कितने फेंक दिया, 30 पे फेंक दिया, 30 पे अपने बॉडी को यू इलास्टिक से फेंक दिया हॉरिजॉन्टल से। अब फिर आप इसी बॉडी को 60 पे फेंक रहे हैं, कितने पे, हॉरिजॉन्टल से 60 पे फेंक रहे हैं, ठीक है ना। जब आप बॉडी को एक बार 30 डिग्री पे, एक बार 60 डिग्री पे आप यहाँ थ्रो कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ना 30 डिग्री वाला जो है आपके पास, उसका मैक्सिमम हाइट कम है, 60 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट ज़्यादा है, 30 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, 60 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा मतलब जब बॉडी आपने फेंका तो 60 डिग्री पे जब फेंका तो बॉडी ने मैक्सिमम हाइट मतलब ऊंचाई ज़्यादा उसने कवर कर लिया, ऊंचाई उसने ज़्यादा कवर कर लिया, उसने टाइम भी ज़्यादा लिया कहाँ तक, बॉटम तक आने में। लेकिन देख रहे हैं चाहे बॉडी को आप 30 पे फेंकें, 60 पे फेंकें, रेंज बराबर हो रहा है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट 60 डिग्री का ज़्यादा हो रहा है, और मैक्सिमम हाइट आपका 60 डिग्री का ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा मतलब आपका ये बॉडी है ना,
बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाके गिर रहा है, रेंज तो बराबर है, उसी पॉइंट पे गिर रहा है, लेकिन उसने ऊंचाई बहुत ट्रेवल कर लिया या उसने बहुत टाइम ले लिया उसी पॉइंट पे आने में, उसी पॉइंट पे आने में टाइम भी ज्यादा ले लिया और ऊंचाई भी ज्यादा उसने कवर कर लिया, तो हमारे पास क्या फायदा होता है? ये कोई फायदा नहीं है। हम गिरा 30 डिग्री के बराबर ही और सिर्फ उसने ज्यादा टाइम भी ले लिया, ऊंचाई भी ज्यादा इसने गेन कर लिया। तो देख रहे हैं 30 डिग्री पे फेंकें या 60 पे फेंकें, रेंज बराबर हो रहा है, टाइम टाइम फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट यहाँ बदल जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बदल जा रहे हैं। तो आपने इसको देखा, ये हमारे पास रेंज है। ठीक है, ये आप अगर इसको 45 इसी में 45 पे फेंकेंगे, देख रहे हैं ना, इसका क्या हो जाएगा? रेंज ज्यादा हो जा रहा है। जब आप इसी में क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपके पास 45 वाला क्या है, ये एंगल जो आपके पास यहाँ से है ये 45 है, उस केस में रेंज आपका बढ़ जाता है, उस केस में रेंज आपका ज्यादा हो जाता है। आप समझ गए ना? मतलब रेंज मतलब वो आपका यहाँ से आगे गिरेगा, छोड़िए, उस केस में आपका रेंज क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, आपका 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट एंगल होंगे, तो रेंज ज्यादा आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 45 डिग्री पे। ये तो हमारे पास थे थोड़े कॉन्क्लूजन थे, क्या था हमारे पास? ये कॉन्क्लूजन था। अभी हम लास्ट में क्या करते हैं, जब बॉडी को आपने थ्रो कर दिया, जब बॉडी को आपने थ्रो कर दिया इस इनिशियल पॉइंट से, कहाँ से? ओ पॉइंट से आपने बॉडी को थ्रो कर दिया, ये आपके पास मान लो ये बी पॉइंट है, बॉडी ओ पॉइंट थ्रो किया, बी पॉइंट पे जाके गिर गया, क्या कर गया? ये आपके पास समझ आता होगा, बी पॉइंट पे जाके गिर गया, बॉडी को आपने यहाँ थ्रो किया, वो बी पॉइंट पे जाके गिर गया। तो देखो इस पॉइंट पे क्या होगा कि देखो इसके जो कंपोनेंट होंगे, ये हमारे पास हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा। देख रहे ना, यू साइन थीटा। देख रहे हैं हमारे पास जब बॉडी, जब हम थ्रो करते हैं या फेंकते हैं बॉडी को स्पेस में, फिर वो आके ग्राउंड पे गिरती है, ग्राउंड पे जब गिरती है फिर से वो वहीं से आपका रिवर्स होती है, ग्राउंड पे गिरने के बाद वो बॉडी रिवर्स होगा। उस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन बदल जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए ना? मतलब थीटा जो होगा आपका माइनस थीटा हो जाएगा। अभी यहाँ थीटा था ना, जब आप इस बॉडी पे जब ये फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो वो हो जाएगा माइनस थीटा। समझ गया? तो हमारे पास ये जो था कॉन्क्लूजन आज का प्रोजेक्टाइल मोशन का। बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, कोई डाउट होगा तो फिर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।